जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और सीटेट के लिए ये इम्पोर्टेंट इतना है कि आपको हर सीटेट में 1 नंबर फिक्स है या 2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। मिला जुला आपको 1 से 2 या 3 भी देखने को मिल सकता है। अगर इसको सही से समझ लेते हैं, अगर विश्लेषित कर लेते हैं, साथ में प्रीवियस पेपर लगा लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसको आप यूज विद्यालय में भी कीजिएगा, अन्य टेट जितने भी टेट एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक विद्यालय में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप कहीं भी डॉक्टरी इलाज होगा तो उस पर चर्चा कर सकते हैं कि इस बच्चे में ये समस्या है। तो पूरे जो बात आज होने वाली है ये समझ पर आधारित है। जी हाँ, अब सीटेट की जो प्रश्न बनती है वो समझ पर आधारित बनती है, डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि डिसलेक्सिया है तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी प्रीवियस पेपर में अब इस बार पूछा जा रहा है। तो इस पे हम जितने भी डिसेबिलिटी है, जी हाँ, अधिगम अक्षमता है, निर्योग्यता कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से देखिएगा, ये जितने भी है 8 से 10 तक, इस सभी को हम समझेंगे। साथ में प्रीवियस पेपर का जो है उसको हम लिए हुए हैं, जिससे कि आप आसानी से उसका टिक कर सके, समझ सके और बाद में आराम से पढ़ सके। हम लेकर आते प्रीवियस पेपर, उसमें पहले से ही हाईलाइट किए रहते हैं, जिससे कि बाद में आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं और आपको समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो साथियों, चलेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। अगर सीटेट की तैयारी करते हैं तो काफ़ी आपको ये मदद करेंगे, साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आगे देखेंगे और समझते बढ़ेंगे। तो आप जान गए हैं कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। तो अधिगम अक्षमता जो पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं, मैथ पढ़ते हैं, राइटिंग जैसे सुओपली करते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो इसी में ना प्रॉब्लम होगा, अधिक जो स्किल है उसी में प्रॉब्लम होगा। उसमें थोड़ा तुतलाहट करके बोलना, लिखने में उसको परेशानी होना है, राइटिंग बेकार होना, तो ये सभी क्या है, अक्षमता है। जी हाँ, ये डिसेबिलिटी है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको सीखने में समस्या आ रही है। इसको अधिगम निर्योग्यता भी कहते हैं, समस्या भी, प्रॉब्लम, जितने भी चीज़ कहते हैं आप प्रीवियस पेपर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसको हम एक एक करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको एक चीज़ गौर कीजिएगा कि आपका जैसा रहेगा उसी से अधिकतर पूछा जाता है। मान के चले डिसकैलकुलिया है तो ये मैथ का जो पोर्शन होता है, भाग होता है, उसमें पूछा जा सकता है, CDP में भी पूछा जा सकता है। चलिए, ये तो कहीं भी पूछा जा सकता है, 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे एक चीज़ की जो डिसकैलकुलिया है। जी हाँ, डिसकैलकुलिया है, इसके मान के चलिए क्या होता है कि कैलकुलेशन संबंधित दिक्कत होता है, गणितीय गणना संबंधित समस्या होती है। उस बच्चों को हम बार बार समझाते हैं गणित, फिर भी वो सही से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है कि गणितीय गणना संबंधित है। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह डिसकैलकुलिया है और प्रीवियस पेपर भी देखेंगे और आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे, तो कैलकुलेटर से ऐड करेंगे। तो कैलकुलेटर किस में काम किया जाता है, कैलकुलेशन काम तो मैथ में किया जाता है। तो गणितीय या मैथ संबंधित हो तो ये डिसकैलकुलिया उसमें लगता है। प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए, कैलकुलेटर से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, सेकेंड है अधिगम अक्षमता में है डिसग्राफिया। जी हाँ, डिसग्राफिया, ग्राफ का अर्थ ही हम लोग जानते हैं कि लिखना होता है। क्या किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित है। जी हाँ, लिखने से संबंधित है। तो इसको हम कहेंगे डिसग्राफिया। देख सकते हैं आप, डिसग्राफिया में क्या होता है, कोई भी बच्चों मान के चलिए कुछ लिख देता है, उसको 100 को वाज लिख देता है, तो क्या हो सकता है, मान के चलिए वो 100 को वाज लिख रहा है, तो उसको क्या है वो गलत लिख रहा है, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि 100 को SW ही लिखा जाना चाहिए, तो लेकिन वो कुछ अलग लिख रहा है। तो क्या हुआ कि उसको हैंड राइटिंग खराब है, कुछ भी है, तो वो उसके क्या समस्या है, वो डिसग्राफिया है। और डिसग्राफिया का मतलब देखिए, डिस का मतलब होता है जिसमें सुधार किया जा सकता है ना। डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम रहता तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। मान के चलिए किसी का हाथे खराब हो तो लिख नहीं सकता, उसको अस्थायी प्रॉब्लम है। जिसका मान के चलिए शारीरिक दिक्कत है, बॉडी मान के चले बॉडी में प्रॉब्लम है, तो उसका क्या हो सकता है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका हाथे नहीं काम करेगा तो लिख नहीं सकता है। तो प्रीवियस पेपर को आप जब एनालिसिस कीजिएगा, जब समझिएगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको दिखने को मिलेगा ये सभी। तो देख सकते हैं कि ये डिसग्राफिया है, इसको प्रीवियस पेपर से हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे भी, आप लोग भी समझ लेंगे।
अब देखिए डिसलेक्सिया है। लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित है। जी हाँ, पढ़ने से और समझने से। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है तो क्या है, उसका रीडिंग में प्रॉब्लम है। क्या है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जी हाँ, डिसलेक्सिया, जैसे कि देख सकते हैं पढ़ रहा है तो क्या है कि उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो पठन वैफल्य जो होता है तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने के साथ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। स को वाज पढ़ रहा है, दैट को हैट पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है तो उसमें क्या है कि पढ़ने से संबंधित उसका समस्या है। चलिए अगला जो अक्षमता है तो देखेंगे कि डिस्प्रैक्सिया। दिया प्रैक्सिया मतलब हुआ कि बॉडी काइनेस्थेटिक से हुआ। जो भी बच्चे अपने शारीरिक गति वो सही से कौशल से काम नहीं कर पाते हैं। अगर मान के चलिए फुटबॉल खेलना है पैर से, उसको जो उसका मारने का टेक्निक होता है अगर वो टेक्निक नहीं होगा तो वो गड़बड़ा सकते हैं। तो क्या है कि वो शारीरिक गति का यूज नहीं कर पा रहे हैं। मान के चले बॉल आया नीचे लेकिन वो हाथ में नहीं पकड़ा, देह पे चोट लगा लिया, तो उसको क्या है कि उसमें डिस्प्रैक्सिया का गुण है। वो समझ नहीं पा रहा है, वो अपना बॉडी का सही से यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है कि शारीरिक गति कौशल में है, तो इसलिए डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। इस तरह से मोटर स्किल में इसको प्रॉब्लम अधिकतर देखी जा सकती है। चलिए अगला जो अधिगम अक्षमता है तो वो है डिस्मोर्फिया। देखिए डिस्मोर्फिया क्या हुआ कि मान के चलिए कोई भी चीज़ है जिसमें ये होता है कि असमंजस में पड़ जाता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि मुर्गा कौन है, जैसे कि मान के चलिए मोर कौन है, तो भ्रम की स्थिति जैसा उसमें समझ में आती है कि आखिर में है क्या। जैसे कोई भी बच्चे ऐनक जंग या शीशा जंग खड़ा होता है तो उसको ये महसूस नहीं होता, उसको लगता है कि हम साइज में छोटे हो गए, दूसरे की तुलना में छोटे हो गए हैं। तो ये क्या है, विपरीत। जैसे वो कभी काल समझ सकता है आम को वो शरीफा समझ ले, तो उसमें जब उसको स्पष्ट नहीं हो सके जो समान है सेम वैसा ही रहता है। अगर इस तरह से भ्रमित है तो उसमें डिस्मोर्फिया देखा जा सकता है। शीशा में छोटा देखने को मिले, शीशा में दाएं को बाएं देखने को कुछ मिल सकता है, उसको अधिकतर प्रॉब्लम हो तो उसमें डिस्मोर्फिया जैसी प्रॉब्लम कही जा सकती है, कहे जाते हैं। तो भ्रम की स्थिति वाले डिस्मोर्फिया होती है। आप 1 से 2 बार इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे तो आप आसानी से बिना ट्रिक के भी आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं, बशर्ते 1-2 बार आप इसको रिवाइज कीजिए। अब देखिए डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया में तनाव होती है। जी हाँ, तनाव या परेशानी होती है, एग्ज़ाम को लेकर तनाव होती है, साथ में किसी तरह की परेशानी होती है। तो क्या हुआ, तो इस तरह से देख सकते हैं डिस्थीमिया में होता है थीम से, मतलब कुछ प्रॉब्लम उसमें है, तनाव की जैसी हो गई है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, किसी तरह के टेंशन में आ गई है। तो तनाव में अगर आती है तो उसमें डिस्थीमिया आ जाती है। तो इस तरह से अधिक तनाव में हो जाना, थोड़ा तनाव में होना पढ़ाई के लिए अलग बात है, लेकिन अधिक तनाव में हो जाना, उसके कारण टेंशन आ जाना, तो वो डिस्थीमिया है। यानी तनाव में अगर बच्चा है तो उसको डिस्थीमिया कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी है ये सभी के सभी पूछा जाता है, एक दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ मिला जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जो डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, उसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, ADHD। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका क्या है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा का अवधान की प्रॉब्लम होती है लेकिन बॉडी का काफ़ी एक्टिवेट किया रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है। जैसे कि इसमें होता क्या है, सो देखिए कि ADHD है, इसमें मान के चलिए टाइम टेबल है तो वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता है, वो बैठने में असहज महसूस करेगा। जी हाँ, बैठने में वो सही से बैठ नहीं सकता है, उसको पढ़ने का स्टाइल जैसे टेबल लगा कर वो सही से सिटिंग अरेंजमेंट माने बैठ नहीं सकता है, वो टांग ऊपर करके नीचे करके, माने उसमें क्या होता है कि ध्यान नहीं दे पाता है, किसी काम को लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसको क्या करना है कि जब इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ध्यान नहीं दे पाता, उसको छोटा किया जाए, मतलब उसको ऐसा ही काम कर दिया जाए कि वो कर सके। तो उसमें हाइपर एक्टिविटी रहता है, ध्यान नहीं देगा, तुरंत उछल कूदल जाएगा। तो मैंने किसी प्रकार की उसमें होती है कि हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है लेकिन ध्यान में व्यवधान होते हैं। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म देख लेंगे और प्रीवियस पेपर से आप समझ लेंगे। चलिए आगे है डिस्फेजिया। देखिए डिस्फेजिया है तो फेजिया का मतलब बोलने से, तो बोलने में क्या परेशानी होती है, किसी से बातचीत करने में थोड़ा स्पष्ट से बोलने में थोड़ा हिचक होता है। तो क्या होता है कि बोलने और अपने बात को संप्रेषण करने में जैसी समस्या हो गई तो ये डिस्फेजिया से संबंधित होती है, स्पष्ट अपनी बातों को नहीं रख पाना। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्फेजिया आ रही है। चलिए ये है ऑटिज्म।
ये स्वलीनता, स्वलीनता ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बार 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 पूछी जा रही है। स्वलीनता, बच्चों खुद में लीन रहते हैं, किसी को बात के सुनना नहीं चाहते। आप इधर बोलिएगा लेकिन खुद में लीन रहेगा, वो किसी तरह के सही से आपसे बातचीत नहीं करना चाहेगा, एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहेगा, ना सुनना चाहेगा, रिसेप्ट भी नहीं करता। तो इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कम्युनिकेशन जैसा समस्या इसमें अधिक देखने को मिलता है, जिसमें स्वलीनता की गुण होती है। चलिए प्रीवियस पेपर को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये रही आपका विश्लेषण। चलिए प्रीवियस पेपर का आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से देखेंगे। अब हम प्रीवियस पेपर पे चल गए हैं। देखिएगा इसका किस तरह से प्रश्न बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और आपको एक तरह से स्तंभ दे दिया गया है इस साइड। इसमें भी प्रश्न डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए। तो इसका डी है, राइट। वही अधिगम अशक्तता है, जी हाँ, लर्निंग डिसेबल है किसी में। तो वो क्या कर सकता है, उसमें ये हो सकता है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो सकती है, वो सही से पढ़ नहीं सकते। जो सृजनात्मक बच्चे होंगे वो मूल समाधान के बारे में सोच सकते हैं, वो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं। और साथ में अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम यानी ADHD देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है। तो वो आसानी से विचलित हो जाते हैं, जी हाँ। तो आसानी से विचलित हो जाएंगे क्योंकि उसको तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उसमें बहुत जल्द ईजिली। तो इस तरह क्योंकि वो ध्यान नहीं ना दे पाता है तो वो भटक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर ये 2 देखने को मिलेगा, जिसमें देख सकते हैं कि आपको 1 का डी है, 2 का। तो इसमें देखिए छांटने का तरीका है, इस तरह का प्रश्न में आसानी से छांट लेंगे। जैसे कि आप सृजनात्मक का अगर जानते ही होंगे, तीसरा में आपको कौन मिलेगा, तो बी मिलेगा। तो आप इसमें खोज लेंगे कि आखिर में तीसरा में कौन बी है। देखिए इसमें भी बी है। तो इस तरह से इजी जो रहता है उसमें सभी में दिया रहता है, जो कठिन प्रश्न रहता है उसमें थोड़ा घुमा के दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं सब में डी है, ये सब में डी है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट का डी होना चाहिए, तो डी है ही। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है, तुरंत भटक सकता है, आसानी से बच्चे विचलित हो जाते हैं, उसका ध्यान नहीं लगा पाता है। वो बॉडी से मतलब खूब एक्टिव रहता है लेकिन वो माइंड से सही से एक जगह बैठ नहीं सकता है, सीटिंग से माने एक आराम से बैठ के पढ़ नहीं सकता, उसमें हमेशा ये व्यवधान रहता है। चलिए सेकेंड देखेंगे। सेकेंड आप इंग्लिश में होइएगा तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। चलिए इंग्लिश का ही प्रश्न है तो आप पहले हिंदी में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया, देख सकते हैं कि गणितीय क्रिया की जैसा ही बात आ गई है, उसमें चुनौती आ रही है। तो इसका मतलब गणितीय वैकल्य है, मतलब क्या हुआ कि डिस्कैलकुलिया है। देख सकते हैं इसका डिस्कैलकुलिया है। तो देख सकते हैं कि मैं से संबंधित है वो डिस्कैलकुलिया है। इस प्रश्न को आप समझ लेंगे और से अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई। अब देखेंगे कि विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति है। मान के चलिए किसी में दिव्यांग है तो या कोई प्रॉब्लम है, तो मान के चले डिस्प्रैक्सिया हो, डिसलेक्सिया हो, तो उसको क्या सही रणनीति अपनाया जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम है। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसको आसान प्रश्न क्यों देंगे। प्रतिभाशाली तो खुद एक्टिव रहते हैं, खुद अच्छा से बेहतर वाला पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उसको अच्छा मिलना चाहिए, कठिन प्रश्न मिलना चाहिए जिसमें वो खोज कर सके, शोध कर सके। तो गिफ्टेड बच्चों को हार्ड प्रश्न दिया जाना चाहिए जो उससे जुड़ा होना चाहिए। स्वलीनता, अब कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलने की, देखिए स्वलीन है ऐसे बच्चों को हमेशा क्या रहता है, इसको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं रहता है। उसको एक तरह से टाइम टेबल फिक्स कर देना चाहिए, उसका एक जगह फिक्स कर देना चाहिए। तो उसमें बार बार बदलाव कीजिएगा तो भटकेगा, वो स्व में नहीं रहेगा, वो बातचीत करने से बदलेगा, हिचकेगा। तो पठन वैफल्य है। देखिए उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, देखिए गृह कार्य देना। उत्तम चित्र क्या है, फाइन। देखिए इसका इंग्लिश देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मान के चलिए फाइन ड्राइंग, देख सकते हैं कि फाइन। अब मान के चलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो डिस्प्रैक्सिया है और जिसको मान के चलिए डिस्ग्राफिया, लिखने में दिक्कत है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या लिख दिया हुआ है कि डिस्ग्राफिया लिख दिया है और साथ में इसमें लिख दिया पठन वैकल्य। तो इस तरह से जो डिस्ग्राफिया है उसको हम आराम से कैसे लिखा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो में ही जो एकदम मेहियक्का हो, जो बेहतर लिखना हो, उसको चित्र बनाना हो, तो वो कर नहीं सकता है। तो इस तरह से जो वाक हानि है, वाक हानि जिसको बोलने में दिक्कत है, उसको उसमें क्या दिखाना है, धैर्य दिखाना है। प्रतिक्रिया देने में पर्याप्त ध्यान देना है, जिसमें बोलने में परेशानी है तो उसको हम धैर्य रखेंगे कि बच्चा बोले, उसको सुनने के लिए तैयार। तो इसको क्या करना है, बच्चों को हमको साथ लेके चलना है। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये इजीली आप सोल्व कर लेंगे कि
डैश वाले बच्चों में मुख्यतः लिखने से जैसा ही संबंधित है तो डिस्ग्राफिया से हो गया, पढ़ने से है तो डिसलेक्सिया से है, मैथ से है तो डिस्कैलकुलिया है, और अफेजिया है तो अफेजिया अस्थायी रूप से होता है जिसमें बोलने में परेशानी हो, कंठी में प्रॉब्लम है तो बोल नहीं सकता है तो वो अफेजिया है। चलिए अगला देखते हैं। ये एक लिखा हो कि ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स इज राइटिंग से संबंधित है, तो राइटिंग से संबंधित है तो सी में है, उसमें क्या हो सकता है तो डिस्ग्राफिया में इसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना आसानी से इसको आप सोल्व करते होंगे। अब देखिए एक चीज़ है, आप प्रश्न को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता, माने कोई भी दिव्यांग है उसमें प्रॉब्लम डिसऑर्डर है तो उस संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है, मतलब कोई प्रॉब्लम डिसऑर्डर है तो उसको क्या रास्ता दिखाया जा सकता है, ये बात इसमें कही जा रही है। तो देखेंगे आप ये प्रश्न में देखेंगे कि मान के चलिए जिस बच्चों का ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार है तो लंबे अवधि का फिल्म, जिसको तो ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं रहता, लंबे चीज़ क्या देखेगा तो उसको हमको शॉर्ट करना चाहिए, तो इस तरह से ये गलत हो गया है। स्वलीनता जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या होना चाहिए, जी हाँ, तो इसके एक समय फिक्स होना चाहिए और दिनचर्या होना चाहिए, तो ये इसका क्या होता है भटकाव होता है, इसमें भी कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए इसको एक समय सारणी फिक्स कर देना चाहिए। और पठन विफल जटिल गणना पर आधारित, अरे किसी प्रकार दिक्कत है उसको जटिल क्यों देना चाहिए, उसको थोड़ा इजीली किया जा सकता है जो समझ में आ जाए। वाक बाधिता जिसमें बोलने में परेशानी है तो जो बोलने में परेशानी उसको हम मौखिक आकलन ही क्यों करेंगे, उसको लिखित आकलन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या कहा केवल की बात है तो ये गलत हो गया है, तो समझ ही रहे कि ये गलत है आपका राइट, ये 2 देखने को मिल रहा है। आप इंग्लिश में भी थोड़ा वीडियो का पॉज करके आप देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में दोनों चीज़ देखा जा सकता है, एक डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया, लेकिन इसमें क्या पूछा से देख सकते हैं। वाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व दैट ए चाइल्ड हैव रिपीटली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच ए रिवर्स इमेज, उसके क्या क्या कि चेक किया है उसका नोटबुक एक्सीडेंट का एक टीचर, तो उसने देखा कि बच्चों क्या करता है बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है, मतलब उल्टा लिख रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो लिखने के प्रॉब्लम भी हो सकता है, समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, पूछता तो दोनों में से एक ही पूछता, तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें देखिए कि क्या होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, देख सकते हैं कि ये अधिगम अक्षमता में आता है, तो इसका राइट आंसर 3rd है, बाकी आपको गलत है। अब डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे क्या करते हैं, तो डिस्ग्राफिया से जो है क्या होता है लिखने से संबंधित है, तो सुनना नहीं सकता है, बोलना के लिए दिक्कत है नहीं है, पढ़ने, तो डिस्ग्राफिया में जो होता है उस बच्चों का लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है, इसमें लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट, देख सकते हैं राइट लिखे था एसोसिएट विथ इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग इज ए सिंबल, किस ओर संकेत करता है, वो गलत हैंडराइटिंग लिख रहा है, सही सूटेबल से नहीं लिख रहा है, तो जैसे लिखने की बात है तो डिस्ग्राफिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है, और ये चीज़ जान जाते तो 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है, किसी किसी शिफ्ट में तो 2 से 3 मिला जुला मिल रहा है। तो आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे भाषा पढ़ने, देखिए पढ़ने और समझने में कठिनाई थे, तो इसमें क्या होता है भाषा पढ़ने की बात है तो डिसलेक्सिया जिसमें होगा वो होगा, तो भाषा पढ़ने में क्षमता डिसलेक्सिया, बाकी तो जान ही रहे हैं, तो ये सभी गलत है, क्योंकि गणना में क्षमता डिस्कैलकुलिया, लेकिन यहाँ पढ़ने से संबंधित इसलिए राइट होगा। तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे, इसलिए हम इस प्रश्न को डाले हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना है कि इसमें भी डिसेबिलिटी है। ये क्या होता है कि ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। मुदिता अक्सर स को स बोलती है, देख सकते हैं तालाबी स को ये दंती स बोलती है, तो क्या है कि मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति में बारे में क्या कहेंगे। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं शिक्षक के नाते भाषा में त्रुटि का होना, ऐसा नहीं, त्रुटि क्यों है, ये तो भाषा का भाषागत ज्ञान का अभाव, ये भी नहीं है, बच्चा तो जानते हैं। भाषा प्रयोग में लापरवाही, ये क्या लापरवाही तो नहीं किया सकता, ये क्षेत्रीय प्रभाव है, जी हाँ, तो ये क्षेत्रीय प्रभाव होता है बच्चा में समझने की, क्योंकि कोई बच्चा र ऐसे हल का बिहार में हर कहते हैं, केला का केरा कहते हैं, तो इस तरह से क्या है उसका क्षेत्रीय भाषा का असर होता है। कोई रेल का लेल भी कह देता है, तो उसका क्षेत्रीय भाषा या जो इसका बॉडी ढांचा उसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। जैसे देखते पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में रहता है, वो क्रिएटिव बच्चे में रहता है। जी हाँ, क्रिएटिव बच्चे में ही रहता है, इसका अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड सृजनात्मकता है, बाकी का गलत है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डिस्कैलकुलिया है तो ये गणित संबंधित ही होंगे, तो आप देख सकते हैं सही से। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? तो डिस्कैलकुलिया है, जो बच्चों को लिखने में, समझने में, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है वो डिस्कैलकुलिया है। तो गणितीय क्या है, गणितीय गणना करने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। चलिए 17वां देखेंगे, सॉरी ये प्रश्न सब देखेंगे, ये सीरियल वाइज नहीं है, प्रश्न को खाली देखिए। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ में आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? देखिए हाथ से आँख के तालमेल है ना, तो इसमें क्या होगा कि गति समन्वयक, जहाँ इसका इंग्लिश देखिएगा डिस्पैरेक्सिया। तो ये हाथ और आँख, तो ये क्या है, डिस्पैरेक्सिया बॉडी से है, वो सही से सूटेबल से नहीं हाथ का यूज कर पा रहा, संतुलन नहीं कर पा रहा, शारीरिक निपुणता में माने असमर्थ है। जैसे फुटबॉल मारना था पैर से, वो मार दिया हाथ से। वो मान के चलिए बॉल करना था हाथ में, लेकिन छोड़ को अपना पीठ पे लगा दिया। तो उसमें क्या कि वो अपने हाथ, आँख और शरीर का वो संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका डिस्पैरेक्सिया कहा जाता है। इस प्रश्न से आप सही से समझ लेंगे, जिससे कि आपको और भी बेहतर से समझ में आ जाए। आप स्किप करके रोक के जरूर इसको देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, यह है कि वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती आती है। देखिए समझने में चुनौती तब स्पष्ट है कि पठन बकल्ले है, क्या है क्या इसको कहा जाता है इंग्लिश में, देख लीजिए आप, डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके अलावा भी जितने हैं वो आपको समझना जरूरी है, कि जिससे कि आपको कोई प्रश्न एक नंबर हाथ से चला न जाए। अब देखिए पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या हो सकता है, वो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अब देखें कि न्यून अवधान, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मान के चलिए ADHD में होता है जो करता है। अब सारी चिंतन पढ़ने में, देखिए अब मान के चलिए कोई दिक्कत है तो अब सारी चिंतन कैसे कर सकता है, तो फिर क्रिएटिव बच्चे हो जाएंगे, अच्छे बच्चे हो जाएंगे। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, तो ये क्या है, पठन वैफल्य में नहीं है। अब कोई बच्चा बार बार अच्छे समझने के लिए बार बार पढ़ सकता है, तो ये वैफल्य नहीं है। तो ये क्या है कि इनएबिलिटी टू रेडी फ्लुएंसी, तो इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को, आप भी समझ लीजिए। चलिए देखिए कि ऑटिज्म एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि ADHD और ऑटिज्म को अब लाया जा रहा है प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार, देखिए कम्युनिकेशन जो एक तरह से स्किल है, तो उसमें चुनौतियाँ किस में होती है, किसी बच्चों को बात नहीं सुन पाता है, वो अपनी मर्जी में रहता है, न कम्युनिकेटिव में, न रिसेप्टिव कर सकता है, न कम्युनिकेट कर सकता है। तो क्या हुआ कि ये आत्म केंद्रिता, स्वालीनता के गुण इस बच्चे में होता है, जिसको ऑटिज्म कहते हैं। खुद में अपने में ही रहता है, किसी को बात सुनने की चाहत नहीं रखता है। तो इस तरह से ऑटिज्म इसका राइट आंसर है, बाकी को तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिर वही है डिस्ग्राफिया वाला। फिर भी आप देख लीजिए आखिर में क्या कह रहा है कि एक बच्चा लिखाई में निरंतर, देखिए लिखाई में निरंतर कठिनाई कर रही है, उसे अक्षर बनाने में, शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है। तो ये लक्षण अलग बकल है, देखिए हिंदी में अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में डिस्ग्राफिया है। इसीलिए हम दोनों चीज़ लाए हैं कि आप इसको पॉज करके आप उस समय इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, या बैक आगे करके, तो ये हेल्पफुल रहेंगे। आप ये प्रश्न देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको देखने डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा है पठन वैकल्य, देखिए अब क्या है, डिसलेक्सिया आ गया, तो B को D के रूप में लिखना। देखिए अब यहाँ कह दिया लिखना और 21 को 12, तो इसका मतलब यहाँ तो आपको देखने में लगता होगा कि ये गलत है। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गति, ये तो ADHD का होता है, तो ये भी इसमें गलत है। बार बार स्वभाव को बदलना, तो ये क्या, स्वभाव बदलना तो ये ऑटिज्म का होता है। अपमानजनक व्यवहार, ये पठन वैकल्य का नहीं है। तो मान के चलिए डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया है तो यहाँ आपको तो यहाँ रूप में है, लेकिन दोनों नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर इसका B ही हो जाएगा। आप इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौतियों से की जा सकती है। तो ये अब मान के चलिए जो क्या होता है कि उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती है। अब मान के चलिए अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता, तो ऑटिज्म का जो गुण होता है, स्वाधीनता क्या है, ऑटिज्म है, तो उसमें क्या होता है एक्सप्रेसिव, माने ना वो एक्सप्रेस करने में हिचक करता रहता है, सही से प्रेजेंट नहीं कर सकता है, साथ में किसी को सुन भी नहीं सकता है, वो वैसे बच्चे कतराता रहता है, तो उसमें ऑटिज्म का गुण पाया जाता है, बाकी को बाकी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। फिर आ गया डिस्ग्राफिया से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की प्रभावित करते हैं। तो लिखने से है तो डिस्ग्राफिया, मैथ से है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया पढ़ने से है, डिस्फेजिया क्या है, डिस्फेजिया आपको बात करने से दिक्कत होती है। चलिए एक लास्ट प्रश्न नहीं है फिर भी देख लीजिए। अब ये प्रश्न इसमें डालना नहीं चाहिए फिर भी डाल दिए हैं कि पठन अवबोधन, अवबोधन पॉजिटिव होता है तो किस प्रकार की योग्यता है। तो देखें कि लिखित प्रतीकों को उनके ध्वनियों का ये कुछ नहीं है, अनुवाद करना कोई जरूरी नहीं है, प्रभाव पढ़ने के लिए वर्णों को समझना हमें जरूरी नहीं है। समझना क्या कि पठन समझ के अंतःक्रिया करना है और उसके साथ हमको अर्थ उसका समझना है, खुद उसका संदर्भ हमको समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न इस बार का है, तो आप इस प्रश्न में देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया था विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए। तो किया था जो भी स्टूडेंट छात्र जो शारीरिक दिव्यांग है, दिव्यांगता है, उसको कहा जा रहा है डिसेबिलिटी यानी प्रॉब्लम है, तो इसको कहेंगे स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। यह नहीं कि जो मंदित छात्र है उसको विकलांग के दर्जा में नहीं कह रहा है। विकलांग छात्र छात्र जिसकी अशक्त शरीर है उस तरह से नहीं, इस तरह ये पूछा जा रहा है बार बार, इसको आप समझेंगे। तो ये रही। चलिए एक बार और अवलोकन कर लेते हैं किस पे हम चर्चा नहीं किए हैं। जैसे कि एक बार हम और चर्चा कर दें कि इसमें सभी कुछ चर्चा कर दी है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी हैंडराइटिंग में दिक्कत है। डिस्कैल्कुलिया मैथ कैलकुलेशन में गलती हो रहा है। डिस्पैरेक्सिया बॉडी का एस्थेटिक से हो गया कि मान के चलिए वो सही से अपने बॉडी माइंड हाथ का यूज नहीं कर पा रहा है, सही से ये संतुलन नहीं बना पा रहा था, डिस्प्रेक्सिया है। डिस्थीमिया है, ये क्या हुआ कि डिस्थीमिया एक तरह से भय है ना, तो भय की तरह से असमंजस में रहना, डर बनाए रखना, तो इस तरह से देख सकते डिस्थीमिया है। डिस्मोर्फिया क्या हुआ, इसमें भ्रम की स्थिति रहता है, आम को कुछ और समझ लेना, मोर को मुर्गा समझ लेना, तो या हाथ को अपने छोटे को ऐनक के सामने छोटा समझ लेना। अफेजिया क्या हुआ कि अस्थायी रूप से जिसको दिक्कत होता है बोलने में, जी हाँ, जिसको अस्थायी रूप से दिक्कत हो जाता है बोलने में, उसको कंठ, जैसे कंठ में भी प्रॉब्लम हो तो अफेजिया हो जाएगा। लेकिन डिस्फेजिया होगा जिस बच्चे में थोड़ा बात अपने सर से नहीं रख पाना चाह रहा है तो उसको डिस्फेजिया कहा जाता है, जैसे कि देख सकते हैं डिस्फेजिया है। और ADHD है जो न्यून अवधानेय, सही से किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो अधिकतर इधर उधर भटकता रहता है, माने सही से बैठ नहीं सकता है, तो उसको छोटा चीज़ किया जाए, मतलब काम छोटा करके दिया जाए। ऑटिज्म है जो कम्युनिकेशन स्थापित करने में असमंजस होती है, न रिसेप्टिव, इसमें न सुन सकता है, किसी बातों को सुनना नहीं चाहता, ये नहीं सुन नहीं सकता, ये सुनना नहीं चाहेगा, न कुछ ये बोलना चाहेगा अधिकतर, ऑटिज्म है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, विश्लेषण भी किए हैं प्रीवियस पेपर से, और ये पूरी आपको कंप्लीट है, पूरे समझ पर आधारित है। और एक बार इसको वीडियो को और देखेंगे, साथ में अपने से भी इसको विश्लेषित करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो जानकारी आपको दूसरा का भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।